नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब पर और आज के वीडियो में बात करते हैं अपन ईओ आरओ भर्ती है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्या कार्य होता है, क्या सैलरी मिलती है और प्रमोशन किस हिसाब से इसमें होता है। पूरा वीडियो देखिए तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। अगर आपने पूरा देख लिया, अगर आप जानते हो तो आपको खैर देखने की जरूरत नहीं है, और आपको आपने नहीं देखा है तो आप इसको पूरा देख आप पता लगा सकते हो कि इसकी पावर कितनी है और क्यों इतना जो है इस ईओ आरओ के लिए इतना माहौल बना हुआ है यूट्यूब पे। एक तरह से ये जो आरएस पोस्ट है उससे लगभग उसी के बराबर है। बस ये है कि वो एक गजेटेड पोस्ट है और ये नॉन गजेटेड है, लेकिन जो ग्रेड पे है ना सेम है, जो पावर है वो लगभग सेम है एक तरह से। और इसकी जो कार्यशैली है ना वो बहुत ही शानदार है। और डायरेक्ट एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगी डायरेक्ट, वो कुछ भी नहीं, ना इंटरव्यू है, ना प्री है, ना मेंस है। इसलिए जो है इस ईओ आरओ भर्ती के लिए इतना कुछ माहौल बना हुआ है। बात करते हैं ईओ आरओ भर्ती को लेके कि जो है कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी इसका, मतलब आप तो ये बताओ कार्य क्या होता है। तो इसमें दो पोस्ट हैं, एक तो ईओ और एक आरओ। एक है अधिशासी अधिकारी और एक रेवेन्यू ऑफिसर है। इसमें जो ईओ है वो ज्यादा पोस्ट है, आरओ की कम है। रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है उसकी पोस्ट कम है, और अधिशासी अधिकारी है उसकी पोस्ट लगभग थोड़ी ज्यादा है। दोनों का अलग अलग कार्य है। एक का वर्क जो कार्य है वो होता है ऑफिस का, ऑफिस में रहता है, और एक का जो है फील्ड का होता है। जिस प्रकार से नगर पालिका होती है तो पूरी नगर पालिका का जो सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी या सबसे ऊपर होता है वो ईओ होता है। अगर अपन पॉलिटिकल हिसाब से देखें, पॉलिटिक के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से देखें तो उसके अंदर चेयरमैन होता है सबसे ऊपर, जो भी होता है। जैसे वार्ड पंच सबसे ऊपर जो नगर पालिका में अध्यक्ष होता है वो सबसे ऊपर होता है। इधर अधिशासी अधिकारी होता है वो उससे नीचे सब कुछ जो होता है। कार्य क्या करता है, तो जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर रोड जो है, रोड बनवाना वो, या ब्लॉक रोड बनवाना, लाइटें लगवाना, ये जो है वो टेंडर पास करना, ये जो सब भी जितने भी कार्य होते हैं वो यही साइन करके देता है, यही देखने जाता है। अगर मान लो कहीं मान लो जरूरत है या कोई टेंडर आ गया बड़ा तो उसको देखना हो ये है। या फिर अभी दीपावली है, दीपावली के समय जो है मार्केट के अंदर जाके सर्वे करना, लाइसेंस चेक करना, जो अपने ये फटाके वाले बड़ी दुकानें हैं उनके लिए जो जो भी कार्य होते हैं वो जो है ये सब कुछ अधिशासी अधिकारी ईओ के कार्य होता है। ये लेवल 4 है, अभी ईओ 4 है। और आरओ जो है वो है सेकंड नंबर की। इसके बाद में 3 पोस्टें और है, प्रमोशन होके पहुंचेंगे वो भी बात करेंगे। और ये जो है सेकंड है, इसके बाद में फर्स्ट होती है। ठीक है, ये हो गई अपने जो है वर्क प्रोफाइल कार्य के हिसाब से। आरओ का बात करें तो ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है साहब, जो भी है प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इस प्रकार से जो भी नगर पालिका टैक्स आता है ना उनका हिसाब किताब जो है रेवेन्यू ऑफिसर के पास होता है। ये जो है ऑफिस के अंदर रहता है। ये जो है ईओ है वो फील्ड के अंदर कार्य करता है। अब बात करते हैं सैलरी की, इसका लेवल कौन सा है, ग्रेड पे कौन सा है। तो ईओ की बात करें सबसे पहले, तो ईओ की जो सैलरी है लेवल है, लेवल 11 के अंदर आता है। जैसे इस लेवल में बांट रखा है अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी है या जो भी भर्ती है उनको सभी L1 से लेकर L24 तक है। तो ये L11 में आती है। आरओ जो है 11 L12 में आती है, L12 के अंदर आती है। ग्रेड पे की बात करें तो इसका जो है ईओ का है वो 4200 ग्रेड पे है, और जो आरओ है वो उसका 4800 ग्रेड पे है। तो लगभग जो ईओ है सेकंड ग्रेड टीचर होता है उसके बराबर है। आरएस के अंदर भी कई ऐसी पोस्ट हैं जो 4200 ग्रेड पे की भी है। बस फर्क ये है कि जो आरएस है उसके अंदर गाड़ी की सुविधा ये होती है, इसमें गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी आपको। कि आप सोचो नहीं साहब 4800 ग्रेड पे तो गाड़ी मिलेगी, गाड़ी की सुविधा इसमें नहीं है। फिर बात करते हैं आगे कि 2 साल तक कितना मिलेगा। फिक्स अमाउंट मिलता है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर फिक्स मिलता है। कोई जो भी एचआरए डीए वो कुछ भी नहीं मिलता है, 2 साल फिक्स अमाउंट मिलता है। कितना मिल जाएगा ये अपन देख लेते हैं। तो ये मिलेगा ईओ को मिलेगा 24,900, लगभग 26,000 मिलता है। लेकिन जो आरजीएचएस है वो कटौती होती है, और जो ओपीएस है पेंशन के हिसाब से वो कटा के आपको मिलेगा 24,900 आसपास। और जो आरओ है वो मिलेगा 29,200। 31,000 होता है वैसे तो, लेकिन आरजीएसएस कटेगा और ओपीएस है, जीपीएफ कटेगा, लेकिन अभी तो ओपीएस चल रहा है तो वो कटेगा। फिर बात करते हैं 2 साल बाद में कितना मिलेगा अमाउंट, ये बताओ आप। तो 2 साल बाद पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बेसिक सैलरी रहेगी 37,800। इस पे जो भी है एड इस पे होता जाएगा। तो ईओ की जो है बेसिक सैलरी 37,800 है। इस पे अपन डीए जोड़ेंगे तो डीए 53% होने वाला है 1 नवंबर से। तो 53% सैलरी इसका जोड़ेंगे। फिर एचआरए जोड़ेंगे 9%, अगर आप शहर में हो तो 18%। या फिर जो अगर आप गाँव के अंदर हो, रूरल है, तो उस हिसाब से 9% मिलता है। और जो डीए एचआरए वो भी 10% होने वाला है, 10 और 20 होने वाला, अभी हुआ नहीं है। तो अपन 9 और 18 के हिसाब से बात करेंगे ईओ की। तो इस प्रकार से अगर अपन इनकी
कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग ये होती है 58,600। ये जो है ये RGHS और OPS दोनों कट के फिर बाद में मैंने बताया राउंड के आसपास है, ये नहीं कि आप सोच नहीं जा ये तो 61,000 होता है, आपने कम बताया। हाँ 61,000 के आसपास होता है, लेकिन RGHS कटने के बाद में मैंने ये बताया तो 58,600 जो है 2 साल बाद में ये सैलरी आपको मिलने वाली है। RO की बात करें, RO के अंदर बेसिक सैलरी है 44,300। DA की बात करें 53% है, HRA 9% है, 18% है। ऐसे अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये होती है लगभग 68,000 रुपये होते हैं कट कटा के। जो RGHS और जो OPS है वो कटने के बाद में 68,000 रुपये तो इन हैंड आपको जो है अकाउंट में हो जाएगी। बाकी आगे की जो है इसमें और जो है वो अलग होते हैं एक्स्ट्रा इनकम जो होती है, क्योंकि सरकारी पद है तो सरकारी पद में ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी भर्ती हो जिसके अंदर इनकम और नहीं है। कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर आप नहीं लेते हो तो भी इनकम होती रहती है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं साहब, अपन छिपाए नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। आप किसी भी वैकेंसी उठा के ले लो, लगभग टीचर की इनको छोड़ दे तो बाकी सब में ऐसी व्यवस्था होती है कि कुछ पद ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर आप मना नहीं कर सकते, आप नहीं लोगे तो आपको भाई कोई और लेगा। ये हो गई इसके अंदर सैलरी की बात। आगे बात करते हैं अपन प्रमोशन किस हिसाब से इसमें होता है। के बाद अपन बात करते हैं कि इसका जो है प्रमोशन किस हिसाब से होता है इसके अंदर, क्योंकि पूरी चीजें देख लेते हैं, वर्क प्रोफाइल देख ली, सैलरी देख ली, तो प्रमोशन भी देख ही लेते हैं साथ में प्रमोशन क्या होता है। तो जो EO 4th है वो प्रमोशन होके EO 3rd बनता है और उसका ग्रेड जो है 5400 हो जाता है, 4200 से सीधा। और RO जो है RO फर्स्ट बनता है, फर्स्ट के बाद में उसका भी जो है ग्रेड पे 5400 हो जाता है, 4800 से 5400। फिर जो है EO के अंदर प्रमोशन थोड़े ज्यादा होते हैं और RO जो है पोस्टें भी कम होती है, इस वजह से इसमें क्या है कि प्रमोशन कम होते हैं। इसके अंदर EO 3rd के बाद में सेकंड बनता है, सेकंड के अंदर लगभग जो है ग्रेड पे है वर्क भी बढ़ता है और ग्रेड पे भी बढ़ता है, साथ साथ जो उसकी जो पद की है पद कार्य क्षेत्र वो भी बढ़ जाता है, तो वो है 6,000 होता है। और लास्ट में जाते हैं अगर आप जल्दी लग जाते हो 25 या 30 के आसपास उम्र में लग जाते हो तो जो है EO फर्स्ट होता है वो बन जाते हैं, वो 6600 ग्रेड पे होती है। वो जो होती है वो एज के हिसाब से होती है, जैसे मान लो कोई 40 पे बन रहा है तो वो सेकंड तक पहुंच सकता है, फर्स्ट में टाइम लगता है और लास्ट में जाके दोनों एक जगह मर्ज भी हो जाते हैं, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। तो इस प्रकार से जो है EO RO का इस तरह से माहौल बना हुआ है, अपने आप में एक ये मोटिवेशन है। ये आप ये सोचो कि नहीं यार ये क्या हो गया, तो आप पता होना चाहिए कि हाँ EO RO की अहमियत क्या है, क्यों इतना लोग जो है इसके पीछे पागल हो रखे हैं और हो चुके हैं। जैसे EO RO रद्द हुई थी उसे अगले दिन से ही लोग अब पागलों की तरफ पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बिना इंटरव्यू के बिना किसी प्री के मेंस के कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 1 डे एग्जाम है और 1 डे में जो है एग्जाम होगी, फिर जब भी सिलेक्शन होगा डायरेक्ट इसमें इस पद पे आप पहुंच जाओगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार पेपर बढ़िया होता, तैयारी थी और पेपर आउट वजह से रह गए थे, अब की बार मौका है, पोस्ट कम है लेकिन जो है मौका लगभग सभी को बराबर मिला है। 23 मार्च एग्जाम दे रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है इसको एक तरह से मोटिवेशन वीडियो के हिसाब से भी इसको देख सकते हो। बाकी वीडियो सही लगाओ तो बाकी साथियों के साथ शेयर भी करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो आप अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसी नोटिफिकेशन के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।